नमस्कार साथियों। आज मैं एक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह हम सब के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि राजस्थान के एक खान से निकले ये कुछ मार्बल्स और कुछ मूर्तियाँ एक ट्रक में दिल्ली लाई जा रही थी। अचानक बीच रास्ते पे गड्ढे पे ट्रक का चक्का पड़ा और टाइल्स और मूर्तियाँ आपस में टकराने लगी। तो टाइल्स मूर्ति से पूछता है, एक बात बताना, हम दोनों राजस्थान के एक ही खान से निकले हुए हैं, एक ही चट्टान के भाग हैं। हम दोनों को बेचने वाला एक ही व्यवसायी, हम दोनों को तराशने वाला एक ही कारीगर, हम दोनों को खरीदने वाला एक ही व्यवसायी। हम दोनों जहाँ जा रहे हैं गंतव्य स्थल भी एक है, लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम वहाँ जाओगी तो मंदिर में मूर्त रूप में प्रतिष्ठापित होगी और हम को मंदिरों के सीढ़ियों में बिछा दिया जाएगा, जहाँ लोग मंदिर में तुम्हें पूजने लगेंगे और हमें पैरों से चढ़ के तुम्हारी ओर जाएंगे। ऐसा क्यों है? मूर्ति बड़ी सहज होकर बोली, यह सारा खेल संयम और धैर्य का है। यह बात बिल्कुल सही है कि हम दोनों राजस्थान के एक ही खान के निकले एक बड़े चट्टान के भाग हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि हम दोनों को खरीदने वाला एक ही व्यवसायी, हम दोनों को बेचने वाले एक ही व्यवसायी, हम दोनों को तराशने वाले एक ही कारीगर। हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों का गंतव्य स्थल भी एक है। फ़र्क केवल इतना कि मुझे लोग मंदिर में पूजने लगेंगे और तुम्हें सीढ़ियों में बिछा दिया जाएगा, जहाँ लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ के जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब तुम्हें खान से निकाला जा रहा था तो बड़े चट्टान को काट कर एक बड़े टाइल्स के रूप में निकाला जा रहा था। जब तुम्हें बड़े टाइल्स के रूप में निकाला जा रहा था तब तुम पर छेनी और हथौड़े का वार किया गया तुम्हें आकार देने के लिए, लेकिन तुम टूट गए। जब तुम बड़े साइज में टूट गए तो तुम्हें छोटे साइज में तराशने की कोशिश की गई। तुम वो भार भी सहन नहीं कर सके और फिर टूट गए। तुम्हें पुनः छोटे भाग में तराशा गया, तुम फिर टूट गए। इस तरह जितनी बार तुम पर छेनी और हथौड़े का वार किया जाता तुम टूट जाते और अंततः तुम्हें छोटे टुकड़े में काट कर टाइल्स के रूप में बना दिया गया। वहीं मेरी कहानी दूसरी है। मैं उसी खान के बड़े चट्टान का भाग हूँ। मुझ पर जब पहला हथौड़ी और छेनी का वार हुआ मैं टूटी नहीं। मुझ पर जो दोबारा छेनी और हथौड़े का वार हुआ मैं टूटी नहीं। जितनी बार तराशने वाला कारीगर मुझ पर छेनी और हथौड़े का वार करता गया मैं सहती गई। कारीगर ने पहले मेरे पैर बनाए, मैं तब भी नहीं टूटी। मेरे पैर की अंगूठे बनाए, मैं तब भी नहीं टूटी। मेरे पैर की उंगलियां बनाई गई, तब भी नहीं टूटी। मेरे हाथ बनाए गए, मेरे हाथ की उंगलियां बनाई गई, मेरी बाहें बनाई गई, मेरे गला बनाया गया, मेरा चेहरा बनाया गया, मेरी आंखें बनाई गई, मेरे कानें बनाई गई, मेरे बाल बनाए गए, चेहरे का एक एक अंग बनाया गया, मैं तब भी नहीं टूटी। न जाने कितने सैकड़ों हजारों छेनी और हथौड़े का वार मुझ पर किया गया। मैं सहती गई, कलाकार मुझे तराशता गया, मैं सहती गई, कलाकार मुझे तरसता गया। कलाकार का अंतिम वार अगर मुझ पे पड़ा होता और उस दिन भी अगर मैं टूट गई होती तो भी मैं आज इस रूप में नहीं होती। उस दिन की बात छोड़ो, जब मुझे मेरे पैर बनाए गए होते, अगर मैं उस दिन टूट गई होती तो फिर मुझे भी छोटे टुकड़ों में काट दिया होता। पैर बनने के बाद अगर मेरे हाथ बनाते समय अगर मैं टूट गई होती तो भी मुझे टाइल्स के रूप में काट दिया गया होता। पैर, हाथ, गला, गर्दन बनने के बावजूद अगर लास्ट में आँख बनी रही होती और उस समय मैं छेनी और हथौड़े का वार सहन नहीं कर सकती थी और उस समय अगर मैं टूट जाती तो भी मुझे टाइल्स के रूप में तोड़ दिया जाता, काट दिया जाता। सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि मुझ पर लाखों छेनी हथौड़े का वार किया गया, मैं टूटी नहीं और आज मैं मूर्त रूप में तैयार हूँ और आज मैं उसी मंदिर में जा रही हूँ जहाँ तुम सीढ़ियों में बिछा दिए जाओगे और मुझे लोग पूजा करेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी का सार भी यही है। ज़िंदगी में लागे चाहे कितना भी उलझने क्यों नहीं आए, कितनी भी विपत्तियाँ क्यों नहीं आए,
आपको डट कर उसका सामना करना है। अगर मैं उन विपत्तियों से, उन उंझलों से लड़ नहीं सकती हूँ, अगर मैं टूट जाता हूँ तो फिर मैं टूटता चला जाऊँगा और यहीं लोगों के पैरों के नीचे रौंदा चला जाऊँगा। और अगर मैं विपत्तियों से लड़ के आगे बढ़ता हूँ, उलझनों को सहता हूँ और सही दिशा में ज़िंदगी को आगे बढ़ाता हूँ, तो वो दिन दूर नहीं जो लोग तुम्हें झुक के सलाम करेंगे। तो दोस्त, मेरी ये तुम्हारी कहानी शुरुआत एक ही जगह से हुई थी, एक ही खान के चट्टान के बड़े भूभाग के हम दोनों टुकड़े हैं। बस अंतर इतना, तुम उस छेनी हथौड़े के वार को सहन नहीं कर सके। तुम टूटते गए, तुम टूटते गए, तुम टूटते गए, और नतीजा यह हुआ कि तुम टाइल्स के छोटे रूप में काट दिए गए और मंदिरों के सीढ़ियों में बिछाए जाने को तैयार हो गए। और आज मैं सहती गई, सहती गई, सहती गई, हर छेनी हथौड़े के वार को सहती गई, और आज उस कारीगर के हाथों से एक मूर्त रूप में तैयार हो गया और लोग मुझे उस मंदिर में प्रतिष्ठापित करने जा रहा हूँ। तो ज़िंदगी की सच्चाई को समझो, जानो कि ज़िंदगी में जो सहता है, जो उलझनों को सही तरीके से निवारण कर डटता है, लड़ता है, आगे बढ़ता है ज़िंदगी में, वही व्यक्ति सफल होता है। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इससे अवश्य दूसरों को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।